बाल गोविंद भगत, लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी। पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1। खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी निम्न चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। नंबर 1, वे कबीर को अपना साहब मानते थे, कबीर के पदों को गाते थे और उनके आदेशों पर चलते थे। सभी से खरा व्यवहार करते थे, दो टूक बात कहने में कोई संकोच नहीं करते थे, किसी की चीज को बिना पूछे नहीं छूते थे और अपनी प्रत्येक वस्तु पर साहब का अधिकार मानते थे। इस प्रकार साधुता का व्यवहार उन्हें साधु की श्रेणी में खड़ा कर देता। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि वह जानती थी कि बुढ़ापे में भगत को कौन भोजन देगा, कौन सहारा देगा, अकेले कैसे रहेंगे। इस प्रकार पतोहू भगत का सहारा बनकर उन्हीं के साथ अपना जीवन बिताना चाहती थी। प्रश्न 3। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की? भगत जी ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं इस प्रकार व्यक्त की। नंबर 1, मृतक पुत्र को आंगन में चटाई पर लिटाकर सफेद कपड़े से ढक दिया, उसके ऊपर फूल और तुलसी के पत्ते बिखेर दिए, सिरहाने एक दीपक जलाकर रख दिया। नंबर 3, उसके समीप आसन पर बैठकर कबीर के पदों को गाने लगे और पतोहू को समझाने लगे, यह रोने का समय नहीं, उत्सव मनाने का है। प्रश्न 4, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। 60 वर्षीय भगत जी गोरे चिट्टे मझोले कद के व्यक्ति थे, जिनके बाल पके हुए थे, चेहरा सफेद बालों से जगमगाता रहता था, किंतु सन्यासियों की तरह जटाजूट नहीं रखते थे। कमर में लंगोटी और सिर पर कबीरपंथी टोपी पहनते थे। सर्दियों के दिनों में काली कमली ओढ़े रहते थे, गले में तुलसी की माला पहनी रहती, माथे पर रामनंदी तिलक लगा रहता। इस तरह साधु वेश में रहते थे। प्रश्न 5, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण इसलिए थी क्योंकि उनकी दिनचर्या एक निश्चित ढर्रे पर चलती थी। कभी किसी को उसमें परिवर्तन नजर नहीं आया। सवेरे उठकर 2 मील दूर नदी स्नान को जाते, खेतों में काम करते हुए भजन गाते, मरते समय भी यही नियम धर्म लोगों के अचरज का कारण था। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत की मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता यह थी कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनके गीतों को सुनकर बच्चे झूम उठते थे, औरतें गीत को गुनगुनाने लगती थी, हल चलाते हुए किसानों के पैर ताल से उठने लगते थे। उनके संगीत में जादुई प्रभाव था। प्रश्न 7, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। बाल गोविंद भगत समाज की मान्यताओं पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने समाज की मान्यताओं के विरुद्ध अपने बेटे की चिता को उसकी पत्नी के हाथों से ही आग दिलवाई। उन्होंने पतोहू को दूसरे विवाह के लिए स्वयं उसके भाई के साथ भेज दिया। उन्होंने पुत्र की मृत्यु पर शोक भी नहीं मनाया और ना ही पतोहू को शोक मनाने की सलाह दी। प्रश्न 8, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर है, खेतों में धान की रोपाई चल रही थी। बाल गोविंद भगत भी धान के पौधों को पंक्ति से रोप रहे थे। उनके गीत का स्वर इतना मनमोहक था कि उसे सुनकर बच्चों में मस्ती आ गई। औरतों के होठ गुनगुनाने लगे, किसानों के पैर संगीत की थाप पर चलने लगी। इस प्रकार उनके संगीत का जादू सारे वातावरण पर छा गया। पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा निम्न रूपों में प्रकट हुई है। वे कबीर के आदर्शों पर चलते, उन्हीं के पदों को गाते, सिर पर कबीरपंथी टोपी पहनते, खेतीबाड़ी में जो कुछ पैदा होता उसे पहले कबीर के दरबार में भेंट करते थे। भगत पर कबीर की विचारधारा का इतना प्रभाव था कि उन्हीं की तरह रूढ़ियों का विरोध करते थे। प्रश्न 10, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे? हमारी दृष्टि में भगत सच्चे सरल हृदय के सान थे। वे कबीर की भक्ति से प्रभावित हुए होंगे। उन्हें कबीर की आवाज में सच्चाई नजर आई होगी। उन्होंने कबीर को अपना गुरु मान लिया होगा तथा अपने जीवन को उन्हीं के अनुसार ढाल दिया होगा। प्रश्न 11, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास में क्यों भर जाता है?
उत्तर है गांव का जीवन खेती पर आधारित होता है। खेती वर्षा पर आधारित है, इसलिए आषाढ़ मास में जैसे ही आकाश बादलों से घिर जाते हैं वैसे ही गांववासी प्रसन्न हो उठते हैं। वे साल भर आषाढ़ मास की प्रतीक्षा करते हैं ताकि खेतों में धान रोप सकें। सभी फसलों की आशा में उल्लास से भर जाते हैं। इन्हीं दिनों गांव का सामाजिक वातावरण सांस्कृतिक रंगों से ओतप्रोत हो उठता है। प्रश्न 12। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? उत्तर है पहनावे से किसी व्यक्ति को साधु नहीं कहा जा सकता। हमारे विचार से सच्चा साधु वह है जो भगवान की ओर ध्यान लगाता है। वह सच्चा, सीधा और सरल स्वभाव वाला होता है। वह किसी से झगड़ा मोल नहीं लेता, किसी के अधिकार को नहीं छीनता। वह लोभ और स्वार्थ से रहित त्यागपूर्ण जीवन जीता है। प्रश्न 13। मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे? उत्तर है मोह और प्रेम में अंतर होता है। मोह में मनुष्य अपने स्वार्थ की चिंता करता है, प्रेम में वह प्रिय का हित देखता है। बाल गोविंद भगत ने अपने व्यवहार से यह अंतर सिद्ध किया। उन्होंने अपनी पतोहू के प्रति मोह प्रकट करके प्रेम प्रकट किया। यदि वे उसे अपनी सेवा के लिए रख लेते तो यह उनका मोह होता। उन्होंने अपनी पतोहू के भविष्य की चिंता की, इसलिए उसका जीवन सुधारने के लिए उसे दूसरा विवाह करने की सलाह दी। इससे उनका प्रेम प्रकट हुआ। धन्यवाद।